So, good morning, dear students. My name is Abhishek Gupta from Bharati Group of Colleges Durg और आज हम बीटेक एग्रीकल्चर फॉर थर्ड ईयर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्टिमेशन जिसका कोड है आपका EB5312। आज के लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले डिफेक्ट्स फाउंड्स इन पेंटिंग्स, मतलब कि पेंटिंग के बाद हमारे सरफेस पे उस पेंटिंग की बाद हमको कुछ डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। हम उन्हीं की आज डिस्कशन करेंगे। को इसमें आपको कुछ कॉमन पिक्चर्स दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, जिसमें पहला आपका ब्लिस्टरिंग, दूसरा आपका फंगस, तीसरा आपका बिटीनेस, चौथा आपका ब्लीडिंग, पांचवा आपका ब्रश मार्क्स, छठवा आपका चॉकिंग। नेक्स्ट आपका देखो क्रैकिंग्स, ठीक है, क्रैकिंग्स, देन आपका एफ्लोरेसेंस, देन आपका फ्लैकिंग्स, देन पैचीनेस, ठीक है, एंड पीलिंग्स एंड सैगिंग्स। तो पीलिंग भी एक तरह का आपका ब्लिस्टरिंग ही होता है। ठीक है, अब इन सबको एक थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होता है, क्या कारण है इसका, क्या हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसको समझते हैं। तो देखो ब्लिस्टरिंग ब्लिस्टरिंग क्या है, एक तरह का डिफेक्ट है। पहली बात तो कैसा डिफेक्ट है, सरफेस पे आपको देखो ये बबल्स दिख रहे होंगे, ये कॉमन बबल दिख रहे होंगे, ठीक है। ये सरफेस पे आपको क्या कर रहे हैं, बबल दिख रहे हैं, जो कि बहुत ही घटिया लगता है देखने में, ठीक है, बहुत ही बेकार लगता है, पूरा लुक को बिगाड़ देता है हमारे वॉल्स के। तो होता क्यों है ये सबसे पहले समझते हैं। जब कभी भी हम लोग सरफेस पे क्या करते हैं, पेंट्स को अप्लाई करते हैं, तो पेंट्स को अप्लाई करने से पहले क्या करते हैं, हमको सरफेस का प्रिपरेशन करना पड़ता है। कैसा प्रिपरेशन करना पड़ता है, पहली बात जब कभी भी हम घर बनाए तो उसके 6 महीने के बाद ही पेंटिंग कराना चाहिए, ठीक है। तो देखो कभी कभी क्या होता है, हम जल्दीबाजी में हम पेंटिंग करा देते हैं, तो वाटर जो हमारे वॉल्स में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। और जैसे ही आप क्या करते हो यहाँ पे, इसमें आप पेंटिंग्स कराते हो तो क्या होता है आपका, यहाँ पे ये जो मॉइस्चर होते हैं वेपराइज होते हैं। और जैसे ही वेपराइज होते हैं तो ये सरफेस पे क्या होता है, आपको देखो बबल्स के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यही क्या कहलाता है, आपका ब्लिस्टरिंग्स कहलाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पीलिंग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों सेम काइंड्स ऑफ थिंग्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका देखो, अच्छा ब्लिस्टरिंग से हम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, और क्या क्या रीज़न है इसके ब्लिस्टरिंग होने के। देखो ब्लिस्टरिंग होने के और भी रीज़न है कि कभी कभी क्या होता है, हम सरफेस को ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाते, जैसे कि मैंने आपको बताया। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टली सनलाइट्स पड़ जाता है, इसके कारण भी होता है, तो सनलाइट्स पड़ जाता है, वेपराइज होगा वाटर मॉइस्चर ऑब्वियसली। कभी कभी क्या होता है, हम व्हीकल जो होता है, जो कि हमारा बाइंडर का काम करता है, ये कभी कभी हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी जब कभी हम पेंटिंग्स करते हैं तो इस टाइप का डिफेक्ट ना आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सरफेस होता है उसको ठीक से साफ करते हैं, ठीक है, ठीक से साफ करते हैं। एंड देन उसके बाद ही हम कोई पेंट्स को अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, ठीक। अब पेंट इस ब्लिस्टरिंग को हम और क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको हम बोलते हैं फफोले पड़ना, ठीक है, फफोले पड़ना। नेक्स्ट क्या आपका देखो बड़ा, फंगस। इसी को हम क्या कर सकते हैं, एलगी। क्यों होता है सबसे पहले ये समझते हैं। डैम्प लोकेशन या फिर डर्टी होने के कारण एल्गी और फंगस क्या होते हैं, पनप जाते हैं। अब इस डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं हमारे पेंट्स में, फंगीसाइड्स या फिर आपका एल्गीसाइड्स, ठीक है। ये दोनों को हमको क्या करना पड़ता है, पेंट्स में मिला करके अप्लाई करना पड़ता है सरफेस के ऊपर, ताकि फंगस और एल्गी डेवलप ना हो, ग्रो ना कर पाए, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा जो फंगीसाइड्स और एल्गीसाइड्स कम पड़ जाते हैं पेंट्स में जितना हमको रिक्वायरमेंट होता है, तो उसके कारण क्या होता है, कभी कभी हम फ्यूचर में डैम्प आ जाता है, डैम्प्स के कारण क्या होता है, ये एल्गी और ये फंगी क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। इनको रिमूव करने का तरीका क्या, हाई प्रेशर वॉशिंग कर दो, या फिर क्या करो, इसको अच्छे से आप इस सरफेस को रगड़ के आप रिमूव कर दो, एंड देन फिर से क्या करो, सरफेस को प्रिपेयर करो, ड्राई करो, एंड देन उसके बाद पेंट अप्लाई करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो आपका बिटीनेस। अब बिटनेस क्यों होता है ये समझते हैं। देखो बिटनेस क्या होता है, कभी कभी जब एटमॉस ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है हमारा पेंट्स या फिर वॉल्स, तो क्या होते हैं, धूल धक्कड़ आते हैं, डर्ट आते हैं, उन डर्ट के कारण क्या होता है, आपका बीटिंग हो जाता है, बिटनेस आ जाता है। और क्या हो सकता है, कभी कभी हमारा जो ब्रश होता है जिसे हम पेंट्स अप्लाई करते हैं, वो कभी कभी क्या होता है, डर्टी होता है या डर्ट होता है उसमें, तो वो जब हम अप्लाई अप्लाई करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, आपका सरफेस बिटीनेस हो जाता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिफेक्ट्स ऑफ ए पेंट्स या फिर डिफेक्ट्स इन पेंट्स। नेक्स्ट क्या आपका देखो ब्लीडिंग्स। तो ब्लीडिंग्स क्यों होता है, बेसिकली फर्स्ट लेयर ऑफ कोट से कुछ सॉल्वेंट डाई जो होते हैं वो पहने लग जाते हैं इन येलोस कलर एंड ब्राउन्स कलर में। तो इस टाइप के ब्लीडिंग्स को हम क्या बोलते हैं, सॉरी इस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलते हैं ब्लीडिंग्स। नेक्स्ट देखो क्या आपका ब्रश मार्क्स। तो ब्रश मार्क्स ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है,
आपको सरफेस पे क्या होंगे, कुछ ब्रश के मार्क्स दिखाई देंगे। ठीक है, क्या दिखाई दे रहे हैं, कुछ ब्रश के मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या आपका डिफेक्ट्स है पेंटिंग्स में। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो हम पुराने ब्रशेस को यूज़ करते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, उतने सॉफ्ट नहीं होते जैसे हमको चाहिए। तो ये हार्ड ब्रश क्या हो जाते हैं, अपने इंप्रेशंस छोड़ जाते हैं हमारे सरफेस के ऊपर। ठीक है, या फिर कभी कभी, तो ये सब कुछ उसके रीजंस होते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है, बहुत मोटा हो जाता है हमारा पेंट, उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखो आपका चॉकिंग। क्या आपका चॉकिंग, आमतौर पर इस चीज़ को आप फील भी कियोगे जब कभी भी आप वॉल्स को रगड़ते हो। ठीक है, तो वॉल्स रगड़ने के कारण क्या हो जाता है, आपके हाथ में, आपके कुछ चूना आपके हाथ में आ जाता है, रगड़ करके छूटने लगता है वॉल से। ठीक है, तो अब इसका रीजंस क्या है, हमको क्या करना पड़ता है, ऑयल्स यूज़ करना पड़ता है पेंट्स में। तो कभी कभी ऑयल्स कम पड़ जाते हैं, या उन प्रॉपर ऑयल हम नहीं कर यूज़ कर पाते कहाँ पे, वॉल्स के ऊपर। तो उसके कारण क्या होता है, ये अपना कलर छोड़ने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कभी कभी बोलते हैं देखो चूना चूना करके। ठीक है, तो एक ऐड भी आता था टीवी में। तो बेसिकली वो जब रगड़ोगे तो हाथ में क्या हो जाएगा, चूना आ जाएगा। तो यही एक तरह का डिफेक्ट ही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो। नेक्स्ट देखो क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका क्रैकिंग्स। क्रैकिंग्स नाम से समझ में आ रहा है, दरार पड़ जाना। ठीक है, तो देखो लिखा यहाँ पे क्या है, दरार पड़ा हुआ है। कहाँ पे, ये आपका फर्स्ट वाला पिक्चर देखो। ठीक है, दरार पड़ा हुआ है। अब इसका रीज़न क्या है, कभी कभी जो अब हमारा पेंट्स का लेयर होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, मोटा हो जाने के कारण ये दरार पड़ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम ढंग से सरफेस का प्रिपरेशन नहीं कर पाते, उसके कारण भी क्या हो जाता है, बाद में हमको दरार देखने को मिल जाते हैं। या फिर इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रैकिंग्स। या फिर कभी कभी जो सही टाइप्स का पेंट्स का हम सेलेक्शन नहीं कर पाते, कुछ भी पेंट लगा देते हैं, तो क्या होता है, इसके कारण से भी क्रैक्स फॉर्म हो जाते हैं। अब इस टाइप के क्रैकिंग से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके जो भी अनुकूल या फिर इसके जो भी इसको सूटेबल होगा पेंट्स, वो अप्लाई करो पहला। तो उसको यूज़ करके लाओ, मार्केट से खरीद करके लाओ, उसको अप्लाई करो। एंड देन सबसे पहले पहले अपना सरफेस को अच्छे से पहले प्रिपेयर कर लो। ठीक है, और ध्यान रखना जब कभी हम लेयर करेंगे, पेंट्स का लेयर करेंगे, तो कभी भी वो पेंट्स का लेयर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखो आपका एफ्लोरेसेंस। ठीक है, कभी कभी आपको वाइट पैचेस देखने को मिल जाते होंगे अपनी वॉल्स के ऊपर। तो बेसिकली उत्तर का क्या है, आपका एफ्लोरेसेंस है। तो देखो आपको यहाँ पे कॉमन पिक्चर्स देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे वाइट वाइट। ठीक है, ये क्या है, आपका एफ्लोरेसेंस है। ठीक, ये क्या आपका एफ्लोरेसेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका देखो, फ्लैकिंग। फ्लैकिंग है। ठीक है, अब फ्लैकिंग आता क्यों, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो पेंट में या फिर पेंट सरफेस का कुछ भाग कभी कभी क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, या फिर लूज दिखाई देने लग जाता है। और यही चीज़ हमको क्या होता है, डिफेक्ट कहलाता है हमारे। ठीक है, मतलब ये क्या, देखो यहाँ पे कुछ भाग आपको क्या होगा, लूज दिखाई दे रहा होगा, कुछ पर्टिकुलर भाग। ठीक है, और ये लूज होकर क्या होने लगता है, टूटने लगता है, या फिर एक अलग से दिखने लग जाता है। तो एक तरह का ये फ्लैकी हो जाता है। फ्लैकी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो नेचर होता है, शेप, वो फ्लैकी नेचर होता है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आपका देखो, पैचीनेस। तो पैचीनेस को हम और क्या बोल सकते हैं, पैचीनेस को हम बोल सकते हैं अनइवन सरफेस। ठीक है, अनइवन सरफेस। ठीक है, अब ये क्यों होता है, ड्यू टू हाईली एब्सॉर्बेंट नेचर ऑफ द सरफेस। ठीक है, उसके कारण क्या हो जाता है, आपका ये पैचीनेस हो जाता है, मतलब कि क्या, अनइवन सरफेस। नेक्स्ट क्या है देखो आपका यहाँ पे, पीलिंग, जो कि एक तरह का मैंने क्या बताया था, ब्लिस्टरिंग से मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो पीलिंग्स क्या होता है, आपका एक तरह का ब्लिस्टरिंग ही होता है, जो आपका उसी की तरह होता है, वेपराइज वेपर का जब वो मॉइस्चर वेपराइज होता है, तो उसके कारण क्या होता है, आपका ये पीलिंग्स आ जाता है। ठीक है, तो पीलिंग्स आपको देखो यहाँ पे पिक्चर्स में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, एक सेकंड ना, पिक्चर्स। तो देखो नेक्स्ट है आपका क्या, सैगिंग। अब सैगिंग क्यों होता है, सबसे पहले ये समझते हैं, जब किसी वर्टिकल या फिर इंक्लाइन सरफेस पर हम प्लेन्थ की अपन जब ज़्यादा मोटर लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, या फिर चढ़ा दी गई हो, तो इस टाइप्स के पेंट्स में क्या हो जाता है, कुछ सैगिंग जैसा सैगिंग हो जाता है। ठीक है, सैगिंग मतलब ये क्या, जैसे कि ये हमारा एक सेकंड, ये कोई धागा है। ठीक है, धागा है, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ऐसे उंगली से ऐसे दबाने की कोशिश करता हूँ, तो ये क्या हो गया, सैग हो गया।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा सैगिंग हो जाता है, जब कभी कभी आप क्या करोगे मोटा लेयर चढ़ा दोगे पेंट्स का, ठीक है, तो सैगिंग जैसा हो जाता है थोड़ा इस टाइप का, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सैगिंग। तो एक तरह का ये क्या हो गया, डिफेक्ट्स हो गया। तो ये कुछ कॉमन डिफेक्ट्स हो गए, कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं था, ठीक है। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे व्रिंकलिंग होता है, ठीक है, स्पॉन्डिफिकेशन होता है, ठीक, एन नंबर ऑफ टाइप्स के डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अब क्या रीज़न है इसके, पहला तो देखो यहाँ पे एक तो बैड वर्कमैनशिप, ठीक है, ये रीज़न है आपका पहला पेंटिंग्स का, कि उसने ब्रश को ढंग से साफ़ नहीं किया, ब्रश गंदा वाला यूज़ किया, सरफेस को ढंग से प्रिपेयर नहीं किया, या फिर आपने ढंग से उसने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स नहीं किया, या ढंग से जो भी मात्रा यूज़ करना था उसने यूज़ नहीं किया। दूसरा आपका कंडीशंस ऑफ पेनिंग। तीसरा देखो यहाँ पे क्या है, मॉइस्चर्स। चौथा क्या आपका साल्ट्स एंड अल्कलीज, जिसके कारण एफ्लोरेसेंस आ सकता है, आता है, या फिर अनसुटेबल सरफेस, ठीक। चौथा क्या, रॉन्ग चॉइस ऑफ पेंट, सॉरी सिक्स। सेवन क्या, टूल्स ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है, आप कौन सा टूल्स यूज़ करें पेंटिंग्स के लिए, ये सब कुछ क्या है रीजंस है, जिसके कारण क्या होता है आपका पेंट्स में डिफेक्ट्स देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो क्या क्या प्रोसेस होता है एक न्यू वॉल को पेंटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, देखो चेक द सरफेस ऑफ द इंसिडेंस ऑफ ए डैम्पनेस और वाटर सीपेज। सबसे पहले तो आप चेक कर लो आपके सरफेस के ऊपर या वॉल्स के ऊपर कोई डैम्पनेस या फिर वाटर सीपेज तो नहीं है, ठीक है। देन सेकंड क्या बोल रहा है, रेक्टिफाई दी वाटर सीपेज प्रॉब्लम एट सोर्स। सबसे पहले आप रेक्टिफाई कर लो कि ये वाटर सीपेज प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, ठीक है। दिस कुड बी मीन रिपेयरिंग लीकेज पाइप्स, क्रैक्स इन द एक्सटीरियर वॉल्स। तो सबसे पहले अगर मान लो इसके कोई प्रॉब्लम्स अगर लीकेज है पाइप्स के थ्रू, जहाँ से क्या आ रहा है आपका सीपेज हो रहा है, तो सबसे पहले आप इसको सही करवा लो। अदरवाइज होगा कि आप जितना भी पेंट्स करा लो कोई मतलब नहीं है, ये खराब करेगा आपके वॉल्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो, नेक्स्ट पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं, एनी लूज प्लास्टर शुड बी रिमूव फ्रॉम दी वॉल। मतलब कि क्या बोल रहा है ये नेक्स्ट हमारा, अगर मान लो कोई कहीं पे लूज प्लास्टर्स है पहले, ठीक है, वॉल्स के ऊपर, तो उसको सबसे पहले आप रिमूव कर लो, ढंग से क्या कर लो, फिर से आप प्लास्टरिंग वर्क करा लो। अदरवाइज क्या होगा, कुछ यहाँ पे हॉलो साउंड्स आएंगे आपके लूज प्लास्टर से, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या बोल रहा है देखो, अलाउ अ न्यूली प्लास्टर सरफेस टू मैच्योर a period of at least 6 months after the application of a coat to ensure through a drying of plaster। जैसे ही आप प्लास्टरिंग वर्क करा लेंगे उसको एटलीस्ट 6 महीने के लिए छोड़ दीजिए ताकि वो अच्छे से मैच्योर हो जाए, ठीक है। देन आप उसके ऊपर क्या करेंगे, आप कोई भी आप ड्राइंग प्लास्टर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी आप दूसरा प्लास्टर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक और, ताकि आप उसमें से सीपेज वीपेज को भी आप अवॉइड कर सकें, और ताकि जो भी आपका सरफेस है वो क्या हो जाए, ये स्मूथ हो जाए, अगर स्मूथ नहीं है तो। नेक्स्ट क्या, आपको एक सैंड पेपर लेना है, सैंड पेपर को क्या करना है, अपने वॉल्स को अच्छे से स्क्रब करना है, साफ करना है, ठीक है, ताकि सरफेस कैसा हो जाए, स्मूथ हो जाए, ठीक है, सॉफ्ट स्मूथ हो जाए, ताकि जो भी आप पेंट्स वेंट्स अप्लाई करने वाले हो एक स्मूथ रहे, यूनिफॉर्म लेयर फॉर्म करे, ठीक है, कहीं पे गड्ढे वड्ढे ना रहे, ठीक है, या फिर कहीं उबड़ खाबड़ होगा, सरफेस अनइवन होगा तो वो भी बराबर हो जाएगा। लास्ट क्या है उसके बाद देखो, कहीं अगर मान लो क्रैक्स दिखते हैं आपको, या फिर क्रैक आपको फ्लैक्स दिखते हैं, तो वो सब क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप कोई भी सीलेंट लगा के उसको क्या करो, फील कर लो, ठीक है। देन उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसके बाद का, दैट अबाउट वॉल सरफेस इज टू बी प्रिपेयर यूजिंग पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वॉल पुट्टी विद स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड लेट इट ड्राई फॉर 24 आवर। जैसे ही हमारा ये प्लास्टर वर्क कंप्लीट हो जाता है, या फिर जो भी हमारा सीलेंट वर्क कंप्लीट हो जाता है, हम क्या करते हैं, हम पुट्टी अप्लाई करते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, या फिर बिरला वाइट पुट्टी के नाम से भी आता है। ये वाइट पुट्टी हम अप्लाई करते हैं, उसको छोड़ देते हैं 24 घंटा सूखने के लिए। देन क्या करते हैं, देन अगेन फिर से इसको सैंड पेपर से इसको रब करते हैं, ताकि जो भी सरफेस हो कैसा हो जाए, बैलेंस हो जाए, स्मूथ हो जाए। देन नेक्स्ट क्या करते हैं, हम एक प्राइमर का कोट अप्लाई करते हैं। प्राइमर का कोट अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, हमारे सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोट्स ऑफ प्राइमर इज अप्लाइड ऑन द सरफेस यूजिंग द ब्रशेस एंड रोलर्स। नेक्स्ट क्या आपका देखो, base of a chalk powder mixed white enamel paint is applied on the walls to make it more smoother, ठीक है। एक और हम क्या कर रहे हैं, चॉक पाउडर वाइट एनिमल पेंट इज अप्लाइड कर रहे हैं कहाँ पे, वॉल्स के ऊपर, ताकि कैसा हो जाए, हमारा वॉल स्मूथर हो जाए, स्मूथ हो जाए। देन सैंडिंग ऑफ वॉल इज डन विद द सैंड पेपर टू मेक द बेस इवन एंड बैलेंस। मतलब फिर से क्या करेंगे, हम सैंड पेपर यूज़ करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और पुट्टी का लेयर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे हमारे किसके ऊपर, वॉल्स के ऊपर। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ, सेकंड लेयर ऑफ द सेम पुट्टी इज अप्लाइड
एंड मेक इट फील एंड लुक मोर स्मूथ एंड बैलेंस्ड। ठीक है, समटाइम्स हम सिंगल लेयर भी यूज़ करते हैं, समटाइम्स हम क्या करते हैं दोनों लेयर्स भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो भी ये एरर्स है उसको क्या करेंगे, हम चेक करेंगे एंड रिपेयर करेंगे। ठीक है, यूजिंग द सेम चॉक पाउडर। ठीक है, पुट्टी से, वो सेम उसी पुट्टी से। ठीक है, उसके लिए हमारे पास कुछ पुट्टी नाइफ्स होते हैं, उनका भी यूज़ करते हैं। देन हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेयर, फर्स्ट कोट या फिर फर्स्ट लेयर ऑफ दी हमारा जो भी पेंट्स होता है उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं हमारे वॉल के ऊपर। अब उसके लिए हम रोलर्स यूज़ कर सकते हैं, ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन फिर से हम क्या करते हैं, कुछ एरर्स चेक करते हैं, देन उसको रिपेयर करते हैं। अगर वहाँ पे कोई एरर्स रिपेयर, अगर कुछ एरर्स है या फिर कुछ रिपेयर वर्क यूज़ है तो हम वहाँ पे पाउडर या फिर पुट्टी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही ये सूख जाता है पेंटिंग्स, हम क्या करते हैं एक सेकंड लेयर का पेंट्स अप्लाई करते, सेकंड लेयर ऑफ पेंट अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, हमारे सर्फ वॉल्स के ऊपर। ठीक है, देन फाइनल हम क्या करते हैं, उन रिपेयर्स को फिर से एक बार एग्जामिन्स करते हैं। नेक्स्ट क्या आपका देखो, देन उसके बाद हम थर्ड कोट अप्लाई करते हैं हमारे वॉल्स के ऊपर, ताकि वो वॉल जो हमारा कैसा दिखे, ब्यूटीफुल दिखने लग जाए। समटाइम्स आप दो दो कभी कभी आपको दो लेयर्स भी यूज़ करने को मिलेंगे, कहीं कहीं जगह आपको तीन लेयर्स भी करने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ वॉल्स आफ्टर दी पेंटिंग सर्विस कुछ इस तरह से आपको दिखने लग जाता है। ठीक है, किसी भी तरह का डिफेक्ट्स नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका पेंटिंग्स खत्म। नेक्स्ट क्या है आपका देखो, वेर्निश। वेर्निश क्या है, वेर्निश को बनाने के लिए हम एक रेजिन्स पदार्थ का यूज़ करते हैं या फिर रेजिन्स मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। और इसमें और क्या यूज़ करते हैं, हम तारपीन का तेल यूज़ करते हैं, अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, इथर का तेल यूज़ कर सकते हैं आदि कर, इनको क्या करते हैं मिक्स करके ये वेर्निश तैयार किया जाता है। अब इसको ऐसा जगह अप्लाई करते हैं किसी हार्ड या फिर शाइनिंग सरफेस पे अप्लाई करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर इफेक्ट में ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे वेर्निश का हम यूज़ करते हैं हमारे जितने भी वुडन्स के हमारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे चाहे वो सोफ़ा हो, हमारा कोई बेड हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं जनरली वुड्स के ऊपर हम इस वेर्निश को अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेर्निश आते हैं, जैसे ऑयल वेर्निश आता है, स्पेयर वेर्निश आता है, एस्फाल्ट वेर्निश आता है, फ्लैट वेर्निश आता है, स्प्लिट वेर्निश आता है। ठीक है, ये कुछ कॉमन टाइप्स हैं वेर्निश के। ठीक है, एडवांटेज क्या क्या है, एट द सेम टाइम वेर्निश अलाउ द ओरिजिनल सरफेस टू शो एंड ए लशियस एंड ग्लॉसी फिनिश टू इट। ठीक है, समझते हैं इसको। सबसे पहले ये समझो कि जब हम वार्निश बना रहे थे तो वार्निश हमने क्या क्या यूज़ किया, तारपीन तेल यूज़ किया कुछ। ठीक है, और कुछ रेजिन्स हमारे मटेरियल्स यूज़ किए, रेजिन पदार्थ यूज़ किए, साथ में हमने क्या यूज़ किया, अल्कोहल यूज़ किया या फिर स्पिरिट यूज़ किया। जब हम इसको क्या करते हैं मिक्स करते हैं किसके साथ, वो रेजिन्स पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं, हमारे लाख हो सकते हैं, चमड़ा हो सकता है, गोंद हो सकता है, राल हो सकता है। इनको क्या करते हैं मिक्स किया जाता है। जब मिक्स करते हैं और जब हम इसको सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसमें से जो भी आपके लिक्विड आइटम्स रहते हैं जैसे कि आपके स्प्रिट अल्कोहल, ये क्या हो जाता है आपका वेपोरेट हो जाते हैं। जब वेपोरेट हो जाते हैं तो क्या रह जाता है आपका, कुछ रेजिस पदार्थ रह जाते हैं जो कि हार्ड होता है, चमकदार होता है। ठीक है, ग्लॉसी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और ये क्या करते हैं हमारे सरफेस को और डेकोरेटिव बना देते हैं, लशियस बना देते हैं, ग्लॉसी बना देते हैं। ठीक है, कहाँ अप्लाई करते हैं ये वुड फिनिशिंग, हम इसको फिनिशिंग के लिए यूज़ करते हैं हमारे वुड्स के ऊपर। ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है इसे, हमारे जो भी हमारे वुड्स होते हैं उसकी लाइफ को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, उसकी उसका लुक्स अच्छा बढ़ जाता है, ब्यूटीफुल दिखने लग जाता है। ठीक है, जो भी आमतौर जो भी हमारा वुड्स वुड्स होता है तो जनरली इसको वुड्स पे ही अप्लाई किया जाता है, जनरली आप देखोगे सोफ़ा वोफा पे। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें वेर्निश में। नेक्स्ट क्या आपका देखो डिस्टेम्पर, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि वेर्निश क्या होता है, डिस्टेम्पर्स क्या होता है, पेंट्स क्या होता है, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो डिस्टेम्पर्स भी क्या एक तरह का, हम लोग जो आमतौर पर इसको हम से चिनाई के लिए यूज़ करते हैं हमारे वॉल्स के ऊपर। ठीक है, इससे क्या होता है जो आपका जो सरफेस होता है वो चिकना हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है और थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं, हमें इसमें से बेस एवं या फिर हम कुछ कलर पिगमेंट्स को यूज़ करते हैं जिसको हम केसिन्स में मिलाते हैं। ठीक है, केसिन्स क्या होता है, एक तरह का व्हीकल्स का काम के रूप में लिया जाता है या फिर लाया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसमें जो बेस हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हम हाइड्रेटेड लाइम यूज़ करते हैं। ठीक है,
और इसमें क्या करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं एज अ व्हीकल, ठीक है। और ये जो आपका डिस्टेम्पर्स होता है, ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक जो भी हमारे जो भी एक्शंस होते हैं या फिर कोई भी एसिड 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 जो भी अटैक्स होते हैं, इनसे क्या करता है, ये उनको बचाता है, ठीक है। और आजकल ये दो टाइप्स का आता है, एक तो आता है तो एक्रेलिक्स आता है, दूसरा आता है कि आपका नॉर्मली वाला, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैं दिखा देता हूँ पिक्चर्स आमतौर पर। ये देखो, पहला क्या आपका एक्रेलिक्स है, दूसरा क्या आपका सिंथेटिक्स है। ये दो टाइप का आता है जनरली, और आप देखे भी होंगे मार्केट्स में, ठीक है। सस्ता पड़ता है एक तो हमको। तो सबसे पहले वो क्या लिखा हो, डिस्टेम्पर पेंट इज एन एंशिएंट टाइप्स ऑफ पेंट मेड ऑफ वाटर। देखो पहले ही मैं बता दिया, मेड ऑफ वाटर। वाटर में हम एज व्हीकल यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ बाइंडर्स मिक्सअप के लिए। और क्या यूज़ करते हैं, चॉक। तो चॉक मतलब कि हाइड्रेटेड लाइन। एंड पिगमेंट मीन्स कलर पिगमेंट्स, जो भी आपको कलर चाहिए होगा, ठीक है। और क्या करते हैं, इनको मिक्स किया जाता है, ठीक है। और कहाँ पे करते हैं, हमारे सरफेस के ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे, देखो, डिस्टेम्पर पेंट इज ए थिन एंड नॉट ड्यूरेबल। ये ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है इसका, बट कैन बी मेड इन एक्सपेंसिवली एंड कैन अचीव नियरली एनी कलर। मतलब ये ज़्यादा खर्चीला नहीं होता और इसको हम किसी भी कलर में भी इसको ऐसे बना सकते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ए कॉस्ट इफेक्टिव पेंटिंग सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे जगह जहाँ पे हम ज़्यादा खर्चे नहीं कर सकते, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्टेम्पर यूज़ कर सकते हैं। यूज फॉर पेंटिंग्स इंटीरियर वॉल्स। तो ऐसा इंटीरियर वॉल्स में हम जनरली इसको आमतौर पर हम घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्या, डिस्टेम्पर्स। होप आपको कुछ समझ में आया होगा। इनकेस कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, पेंट, डिस्टेम्पर एंड वर्निश, ये तीन जगह से क्वेश्चन आया हुआ है शॉर्ट नोट्स के रूप में कि वर्निश क्या होता है, पेंट क्या होता है एंड डिस्टेम्पर्स क्या होता है। तो हम इतना सा रिसेंट पढ़ लिए कि आप बहुत कुछ लिख सकते हैं इन सब के बारे में, ठीक है। थैंक यू।